एक बार फिर से आपका YouTube चैनल में स्वागत है। पार्ट 1 हमने देखा था स्टोन एज से संबंधित MCQ। आज उसी का पार्ट 2 है, भाग 2। ये सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा की दृष्टिकोण से यहाँ पे लिए गए हैं। अब मानव इतिहास की बात करें, मानव का इतिहास पहले ये माना जाता था जो मनुष्य है उसका पृथ्वी पर अवतरण एक दैवी घटना के फलस्वरूप हुआ है, देवी सिद्धांत के उस पे हुआ है। लेकिन 200 करोड़ वर्ष पूर्व फिर वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य का जो अवतरण हुआ है, जो मनुष्य आया है धरती पर, वो एक क्रमिक विकास के फलस्वरूप एक चरणबद्ध तरीके से विकास के चलते, विकासवादी सिद्धांत के चलते मनुष्य का अवतरण इस धरती में हुआ है लाखों वर्ष पूर्व। यही डार्विन का विकासवादी सिद्धांत भी था जो अनेक वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। अब आते हैं पार्ट 2। प्राचीन काल में हम स्टोन एज पढ़ रहे हैं, जहां पे सिर्फ मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य भोजन करना और भोजन का संग्रह करना, हंटिंग करना था। आज पार्ट 2 में बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल पार्ट 2 के अंतर्गत पंचमणि चित्रों की खोज की। पंचमणि चित्रों की जो खोज की वो की गार्डन ने। एक अंग्रेज दार्शनिक था गार्डन, जिसने खोज की पंचमणि चित्रों की। ये पंचमणि है कहाँ? ये पंचमणि आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक काल, पैलेलिथिक पीरियड, स्टोन एज के तुम्हें चित्र देखने को मिलेंगे। जितने भी जानवर होते थे वो देखने को यहाँ पे मिलेंगे। कहाँ? पंचमढ़ी में, जो है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, दक्षिण भारत में मद्रास जिसका वर्तमान नाम चेन्नई है, मद्रास में स्थित कोर्टलयार नदी घाटी संबंधित है। इसका जो संबंध है वो संबंध है पुरापाषाण काल से। पुरापाषाण काल, पैलेलिथिक एरा से इसका संबंध है। अगला सवाल, तीर धनुष आर्चरी का प्रयोग मानव ने कब किया? मानव शुरुआती दौर में जब था वो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करता था, लेकिन धीरे धीरे जब वह अपने जीवन में आगे बढ़ा तो उसने अलग अलग हथियारों का यूज करना शुरू किया गया। जो हथियार थे फिर धीरे धीरे नुकीले होते गए और अलग अलग हथियारों को उसने यूज करना सीखा। उसी में से एक है तीर धनुष। आर्चरी का प्रयोग मानव ने किया मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल यानी मीजोलिथिक एज। अगला सवाल, बेलारी जो कर्नाटक में है वो प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है, ये स्थल है पुरापाषाण काल का। अगला सवाल, नवदा टोली। नवदा टोली एक जगह है, यह है मध्य प्रदेश में, और इसको खोजा था, एक्सकेविकेट किया था इसको। इसके उत्खननकर्ता जो थे, खननकर्ता वो थे सांकलिया। क्रम में अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बिल्ला सरंगम गुफा कहाँ है? बहुत बार पेपर में आ चुका है। ये गुफा है स्टोन एरा की, पाषाण काल की। ये गुफा आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु में। तमिलनाडु, इसको याद करना ऐसे लिंक करके, बिल्ला गम में है उससे मिलने जाना है। बिल्ला किसी हादसे की वजह से गम में है, उससे मिलने जाना है। बिल्ला सरंगम, ये तमिलनाडु। अगला, कोपेनहेग संग्रहालय
कोपेनहेग म्यूजियम की सामग्री से पाषाण यानी स्टोन, कांस्य यानी ब्रॉन्ज, लोह यानी आयरन। एस के युग का त्रियुगी विभाजन किया, यानी स्टोन के हिसाब से, ब्रॉन्ज के हिसाब से और लोह के हिसाब से, आयरन के हिसाब से, इनको 3 भागों में जिसने बांटा, उसका संयोजन जो विभाजन किया वो किया थॉमसन ने। थॉमसन। अगला प्रश्न है इसी क्रम में, भारतीय प्रागैतिहासिक यानी इंडियन पैलियोलिथिक पीरियड, भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय प्राइम रोज एक अंग्रेज है जिसने 1842 में एक टूल ढूंढा जिससे ये पता चला कि ये भारत में क्या जो प्रागैतिहासिक काल का जो समय है वो क्या है, वो स्थिति क्या है। इससे काफी हद तक स्टोन यानी पत्थर के इतिहास को जानने में मदद मिली, क्योंकि उस समय में कहीं भी लिखित एविडेंस नहीं थे। सिर्फ हमें मिट्टी के बर्तनों, कंकाल से, कब्र से और जीवाश्मों से उस काल के बारे में जानने का मौका मिलता था। सिर्फ हम उसी आधार पे उस काल की गणना कर सकते थे, जो एक कहीं ना कहीं एक मनोरंजक भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उस समय कोई ऐसे ऐतिहासिक तथ्य मौजूद नहीं थे। तो ये टूल जो खोजा लिंगसुगन नाम की एक जगह है, लिंगसुगन, जो रायचूर जिले के कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न, माइक्रोलिथ होता क्या है? माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटा, लिथ मतलब पत्थर। यानी जब मनुष्य पाषाण काल से धीरे धीरे आगे बढ़ा, पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, स्टोन एज को भी। पैलियोलिथिक एज पूरा पाषाण काल, मीजोलिथिक एज मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल अपर पैलियोलिथिक एज। जब मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा, मनुष्य का क्रमिक विकास होते चले गया, उसे लगा कि हमें शिकार करने के लिए और नुकीले हथियार की जरूरत है, हम तेजी से कार्य करें, क्योंकि उससे पहले हम सिर्फ बड़े पत्थरों से ही शिकार किया करते थे। तो जब माइक्रोलिथ पीरियड आया, इसमें छोटे हथियार बनने लगे, नुकीले हथियार बनने लगे, धारदार हथियार बनने लगे, जिससे हमें शिकार करने में आसानी होने लगी। ये जो माइक्रोलिथ पीरियड कहलाता है, ये कहलाता है मध्य पाषाण काल। यानी मध्य पाषाण काल में हथियार हमें नुकीले रूप में मिलने लगे। मध्य पाषाण काल, जिसे मीजोलिथिक पीरियड बोलते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पाषाण काल में तो मनुष्य का शुरुआती दौर था, जब मनुष्य शुरुआत में था तो शिकार करता था, लेकिन धीरे धीरे जब मनुष्य का कालक्रम, जब मनुष्य का समय आगे बढ़ने लगा, तो उसने फसल भी उगानी शुरू कर दी। तो प्रश्न यही है कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई? उस फसल जो उगाई मनुष्य सबसे पहले, जौ, बार्ले। अगला प्रश्न, नए परमाणु के आधार पर कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले। अगर हम नए परमाणु को थोड़ा सा किनारा कर दें, नए परमाणु को थोड़ा अगर अलग कर दें, तो हमने यही पढ़ा है आज तक, जो एग्रीकल्चर का सबसे पहला जो एविडेंस मिला वो कहाँ मिला? मेहरगढ़। लेकिन नए तथ्यों के आधार पे हमें जो मिलता है कि नए परमाणु के आधार पर कृषि का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला वो लहुरादेव जो एक जगह है, संत कबीर जिला जो पड़ता है यूपी में,
नए एविडेंस के आधार पर अगर एग्रीकल्चर के जो फर्स्ट एविडेंस मिले वो कहाँ मिले? लहुरादेव, संत कबीर जिला, उत्तर प्रदेश। इससे पहले हम पढ़ते आए हैं जो एग्रीकल्चर के सर्वप्रथम जो प्रमाण मिले वो मिले मेहरगढ़। अब पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर्वप्रथम चावल उगाने का प्रमाण कहाँ मिला? एविडेंस चावल उगाने का प्रमाण सबसे पहले मिला लहुरादेव में ही, जहां पे कृषि के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं। लहुरादेव जो कि संत कबीर जिला यूपी में पड़ता है। अगला सवाल, सर्वप्रथम कपास की खेती के प्रमाण मिले। कपास यानी कॉटन। अब मानव की जो गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो मानव अन्य एक्टिविटी में भी आगे आने लगा, सिर्फ वो जौ तक ही सीमित नहीं रहा, फिर वो कपास उगाने के लिए भी आगे आने लगा। जो कपास की खेती के एविडेंस मिले हैं वो मिले हैं मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान जो पड़ता है वो पाकिस्तान में है। यहीं पर मनुष्य ने सबसे पहले कॉटन उगाया। आज तक हम इस बात से अज्ञात थे कि लहुरादेव प्रथम ऐसा स्थल है जहां से एग्रीकल्चर के प्रमाण मिले हैं। तो उस वक्त तक हम क्या मेहरगढ़ को ही पहला पाषाण कालीन कृषि का क्षेत्र मानते थे, लेकिन नए तथ्यों के आधार पर अब कृषि के सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले हैं वो लहुरादेव, संत कबीर जिला, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, अब पहिए का आविष्कार। यह पाषाण काल में एक रेवोल्यूशन की भांति था, क्रांति की भांति पहिया। अब पहिया उनके दिमाग में आया कैसे होगा? जब वो शिकार करते थे तो ऊंचाई में आते थे, पहाड़ी में, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा करते थे, उसके बाद उन पत्थरों को गिरा देते थे। जब जानवर उन्हें दिखते थे, पत्थर गिरा के जानवर उसके नीचे दब जाते थे। उनके दिमाग में आया जब पत्थर इतनी तेजी से जा रहा है, क्यों ना हम इसको पहिए का रूप दे दें, उसके बाद इसका प्रयोग करना सीखें। तो इसके चलते पहिए का आविष्कार हुआ। ये हुआ नवपाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड। आज की वीडियो का अंतिम सवाल, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां मिले? 3 ह्यूमन स्केलेटन जो मिले एक ही ग्रेव में, एक ही कब्र में। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये है दमदमा जो है यूपी में, और ये कब्र संबंधित है मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल। देखो, जीवन में मोटिवेशन बहुत जरूरी है। वर्तमान में मोटिवेशन छात्रों के लिए एक शायरी से संबंधित मोटिवेशन, उससे बेहतरीन कुछ और नहीं हो सकता। जमाने में जन्मे नए नए दास, जो तुम्हें कहते हैं बकवास। जमाने में जन्मे नए नए दास, जो तुम्हें कहते हैं बकवास। मत होना प्यारो कभी उदास, मत होना प्यारो कभी उदास। मन में जगाकर आत्मविश्वास, आ जाना योगेश कन्याल की ज्ञान के पास। आ जाना योगेश कन्याल के ज्ञान के पास। गर्दिश में पीड़ित सितारे भी तुम्हारी, गर्दिश में पीड़ित सितारे भी तुम्हारी कामयाबी का करेंगे एहसास। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको पढ़िए और मस्त रहिए।